नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। हम लोगों ने कैलेंडर के पार्ट 3 आराम तरीके से ख़त्म कर लिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इनमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकता था, जितने भी डाउट आपके सेशन को करवा सकता था, वो बहुत अच्छी तरीके से धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करवा दिए। जिन स्टूडेंट्स ने भी पार्ट 1 और 2 और 3 नहीं देखा है, कृपया करके तीनों को वॉच कर ले। उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 4। कैलेंडर का पार्ट 4 आज आपको बहुत अच्छे बैंक लेवल के, एसएससी सीजीएल लेवल के और एसएससी 10+2 और रेलवेज़ के लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को इसके थोड़ी ही देर बाद जीके, जीएस प्लस मैथ्स और थोड़े ही दिनों के बाद साइंस की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको इसमें कमेंट करना है। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करेंगे, क्या हम में गलतियां हैं या क्या हम सुधार सकते हैं, और प्लस दूसरा कि आप लगातार इसमें इम्प्रूवेशन कितना कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अब हम शुरुआत करते हैं कैलेंडर पार्ट 4 के साथ। कैलेंडर पार्ट 4 में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम उन लोगों के क्वेश्चन करेंगे जो हम लोगों ने होमवर्क की तर्ज पर दिए थे। पहला क्वेश्चन कौन सा था, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन था 1 नवंबर 1901, 1901, 1 नवंबर 1901। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन देना है। ठीक है, बहुत सभी बच्चों ने, काफ़ी ज़्यादा मात्रा बच्चों ने इसको कमेंट्स भी किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, वीडियो को प्योरली अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको आज एसएससी सीजीएल, बैंक और व्यापम लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जो डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न हैं, आज आपको इस सेशन में वो देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। होमवर्क का पहला क्वेश्चन था आपका 1 नवंबर 1901। 1 नवंबर 1901, क्या 1 नवंबर 1901 आपका पूरा कंप्लीट ईयर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 1 नवंबर 1901 आपका कंप्लीट ईयर नहीं है। तो जस्ट उससे पहले वाला कंप्लीट ईयर कौन सा है? 1900। कौन सा है? 1900। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1900 से शुरुआत करेंगे। तो 1900 से शुरुआत करेंगे तो देखिएगा, मैं इनको दो पार्ट में डिविजिबल करता था, एक 1900 और एक 00। तो अब 00 तो हमारे पास में कुछ है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, 1900 के लिए क्या है विषम दिनों की संख्या? 01 प्लस 0 और 0/4, तो कोई मतलब ही नहीं, मीन्स 0। तो यहाँ से आपको कितनी संख्या प्राप्त हुई? ओनली 01 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? ओनली 01 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है? अब आपको चलना कहाँ से? 1901 पर। कहाँ से? 1901 पर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। जहाँ तक की तारीख आपसे पूछी जाती है, केवल वहीं तक की तारीख आपको लेनी पड़ती है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। विषम दिनों की संख्या मतलब 03। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा, 31 के लिए हम 03 इस्तेमाल करते हैं, 30 के लिए हम 02 इस्तेमाल करते हैं, 28 के लिए हम 0 इस्तेमाल करते हैं और 29 के लिए हम 01 इस्तेमाल करते हैं। कितना इस्तेमाल करते हैं? 01 इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा, जब आपके इन सभी को किससे डिविजिबल करना रहता है? हमें 7 से डिविजिबल करना रहता है। किससे डिविजिबल करना रहता है? 7 से डिविजिबल करना रहता है। तो देखिएगा 03, क्या 1901 आपका लीप वर्ष है क्या? बिल्कुल भी 1901 आपका लीप वर्ष नहीं है। तो क्या होगा? इसके लिए कोड क्या इस्तेमाल होगा? 0। मार्च में 31 दिन होते हैं, तो कितना? 03। अप्रैल में 30, तो 02। मई में 31, तो 03। जून में 30, तो 02। जुलाई में 31, तो 03। अगस्त में 31, तो 03। अक्टूबर में 30, तो 02। अक्टूबर में 31, तो 03 और नवंबर में कहाँ तक? 01 तक। वैसे नवंबर का कोड 02 होता है, परंतु उसमें क्या, जो तारीख पूछी गई है केवल वही तारीख लेनी है। जो तारीख पूछी गई है केवल वही तारीख लेनी है। अगर यहाँ पर 31 अक्टूबर लिखा होता तो मैं कहाँ तक चलता? सितंबर के 02 तक, और अक्टूबर के लिए क्या लेता? 31 अक्टूबर लेता। ठीक है, अब इनको काउंट डाउन कर लेते हैं। 3, 6, 8, 11, 13, 16, 19, 21 और 21, 24 और 25। कितना हो गया? 25। और 25 प्लस
01 कितना हो गया 26, किससे डिविजिबल करना है 7 से डिविजिबल करना है, कितनी बार जाएगा 5 बार सॉरी 3 बार जाएगा, कितना आएगा कैरी में 5 आएगा। 5 पर क्या कोड इस्तेमाल होता है, 5 पर क्या कोड इस्तेमाल होता है, फ्राइडे इस्तेमाल होता है, मीन्स क्या होता है शुक्रवार इस्तेमाल होता है। अब क्या आपको जिन लोगों को पता नहीं हो कि 05 को मैंने शुक्रवार क्यों लिखा, तो देखिएगा यहाँ पर एक बार और देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 और 6। 0 के लिए संडे, 1 के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 05 मीन्स तो 5 आ रहा है, तो 5 के लिए मैंने क्या लिया शुक्रवार लिया। तो 1 नवंबर 1901 को क्या तारीख होगी, 1 नवंबर 1901 को क्या होगा शुक्रवार होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन था आपका 11 नवंबर 1918। क्या था 11 नवंबर 1918 11 नवंबर 1918 आपका क्या था क्वेश्चन था। देखिएगा 11 नवंबर 1918 आपका क्वेश्चन था। क्या 1918 आपका पूरा कंप्लीट ईयर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उससे जस्ट एक साल पहले का ईयर कौन सा होगा 1917। 1917 को मैं 2 भाग में डिविजिबल करूंगा 1900 और 17। यह आपका शताब्दी वर्ष है, यह आपका सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो क्या होगा 1900 के लिए 01 प्लस 17 एज इट इज़। 17 में कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। यहाँ पर हमें किससे लेना देना है, केवल 4 से लेना देना है। किससे लेना देना है, केवल 4 से लेना देना है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आया 17 और 1 18 और 4 22। तो हमने यहाँ से कितना काउंट डाउन किया 22 काउंट डाउन स्टार्ट किया। अब 1918 के लिए हमें लेकर चलना है, तो सेम वही प्रोसीजर। जनवरी के लिए 03। क्या 1918 लीप वर्ष है, बिल्कुल भी 1918 आपका लीप वर्ष नहीं है। तो आपको क्या करना है 0 इस्तेमाल करना है। मार्च के लिए 03, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर के लिए कितना लेना है, नवंबर के लिए उसकी तारीख लेनी है। कितनी तारीख लेनी है 11 तारीख लेनी है। ठीक है, कितनी तारीख लेनी है 11 तारीख लेनी है। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 और 2 21 21 और 3 24। यहाँ से कितना आया, इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आया 35 ऐड आया है। कितना आया 35 आया। अब 35 को आपको क्या करना है 22 में एडिशन कर देना, मीन्स उनको जोड़ देना। तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 7 और 5 कितने से डिविजिबल करना है 7 से डिविजिबल करना है। कितनी बार जाएगा 8 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 टाइम जाएगा। कितना आएगा 1 आएगा। और 1 पर क्या इस्तेमाल होता है, मंडे इस्तेमाल होता है। तो सिंपल सी बात हो गई 11 नवंबर 1918 को आपका कौन सा तारीख होगा, 11 नवंबर 1918 को आपकी कौन सी तारीख होगी, आपका सोमवार होगा। ठीक है, आ गया समझ में अच्छी तरीके से। ये प्रॉपर मेथड में इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी चीज़ों को भूले ना। अगर आप इनमें प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इन्हें मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर इसे सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 14 अप्रैल 1869। क्या था आपका 14 अप्रैल 1869। आपका थर्ड होमवर्क का क्वेश्चन क्या था 14 अप्रैल 1869। 14 अप्रैल 1869। क्या 14 अप्रैल आपका कंप्लीट ईयर है, नहीं है। तो उससे जस्ट एक साल पहले का ईयर कौन सा होगा 1868 होगा। क्या होगा 1868 होगा। 1868 को मुझे क्या करना है 2 भाग में डिविजिबल करना है 1800 और 68। 1800 आपका कौन सा ईयर है, शताब्दी वर्ष है। और 68 आपका कितना है ऑर्डिनरी ईयर है 1800। अब 1800 के लिए कितने विषम दिनों की संख्या होगी, 1800 के लिए विषम दिनों की संख्या फाइंड कर लेते हैं कितनी होगी। देखिएगा जिन्हें नहीं आया तो उन्हें वापस से देख लीजिए। 4 ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष हमेशा कितने से डिविजिबल होता है 400 से डिविजिबल होता है। कितने से डिविजिबल होता है 400 से डिविजिबल होता है। तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, मीन्स कितना आएगा 1600। कितना तो कैरी में कितना बचा 200।
तो ध्यान रखिएगा 100 के लिए हम कितना इस्तेमाल करते हैं 05, 200 के लिए हम कितना इस्तेमाल करते हैं 03, 300 के लिए हम कितना इस्तेमाल करते हैं 01 और 400 के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं 0। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 200, तो 200 के लिए 1800 की कोडिंग क्या कहलाएगी, 1800 के विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 03 होगी। 68 एज इट इज़ होगा। 68 में मुझे किसका डिविजिबल करना है 4 का डिविजिबल करना है, 4 का डिविजिबल करना है तो कितनी बार जाएगा 4 1 जा 4 2 और 4 7 जा 28। यहाँ से मुझे किससे काम है केवल 17 से काम है, तो क्या होगा 03 + 68 + 17 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 71, ये आपका कितना हो जाएगा 71 और यहाँ से कितना हो जाएगा 88। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है 1869 से चलना है। कहाँ से चलना है 1869 से चलना है। तो 1869 जनवरी के लिए 03, फरवरी का 1869 आपका लीप वर्ष है, नहीं है 1868 लीप वर्ष था, पर 1869 आपका लीप वर्ष नहीं होगा। 03 0 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए कहाँ तक केवल और केवल 14 तक। तो ये कितना हो गया आपका टोटल हो गया आपका 20, 3 और 3 6 और 14 20। तो 88 + 20 कितना हुआ 8 और ये आपका हो गया 10, 108। किससे डिविजिबल करना है 7 से डिविजिबल करना है। मैं पहले यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। 108 डिविजिबल किससे करना है 7 से, कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएगा, कितना आएगा 03 और 03 के लिए क्या इस्तेमाल होता है 03 के लिए क्या इस्तेमाल होता है वेडनेसडे इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है वेडनेसडे इस्तेमाल होता है, मीन से क्या इस्तेमाल होता है बुधवार इस्तेमाल होता है। क्या होगा तो क्या होगा इसका आंसर बुधवार होगा। 1 नवंबर 1901 के लिए शुक्रवार, 11 नवंबर 1918 के लिए आपके लिए सोमवार और 14 अप्रैल 1869 के लिए आपका क्या होगा बुधवार होगा। ये था आपके होमवर्क के क्वेश्चन। अब आपको ये करने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मैंने तीनों ही क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से डीप में बताया है। चलिएगा आप नेक्स्ट सेशन पर बढ़ते हैं, मीन्स आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं फटाक से धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। अब जुने रहिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल और बैंक लेवल के प्रश्नों को सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है। अब आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई देंगे, उन प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन करना है, पहले देखना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, पर करने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाला है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्या दिखाई दे रहा है 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है 76, 97, 1100 और फिर 96, ये आपके क्या है ऑप्शन है। चलिएगा इसे सॉल्यूशन करते हैं कि 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्या बोल रहा है 400 ईयर में कितने लीप वर्ष होते हैं, 400 ईयर में कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिएगा मैंने आपको इससे पहले एक चीज़ बताई थी क्या 100 ईयर के बारे में, याद है आपके पहले ही वीडियो है, दूसरे ही वीडियो में आपको बताया था कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। सबसे पहले हम पुरानी बातों पर ध्यान रख लेते हैं। क्या 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो मैंने 0 से लेकर 99 तक का आपको उदाहरण दिया था। क्रिकेट का ओवर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 99 शताब्दी वर्ष ना होकर क्या होगा आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। और ऑर्डिनरी ईयर हमेशा किससे डिविजिबल होता है 4 से डिविजिबल होता है। ये कितनी बार जाएगा आपका 24 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा 24 टाइम जाएगा। तो यहाँ से कितना आया आपका 24 वर्ष, मीन्स आपके कितने 24 लीप वर्ष होंगे। और बाकी अगर आप 100 में से 24 को घटाते हैं तो कितना 76। तो समझ में क्या आया 100 सालों में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 क्या होते हैं आपके ऑर्डिनरी ईयर, मीन्स क्या कितने सामान्य वर्ष आपके होते हैं। तो 100 साल में कितने होते हैं 100 साल में आपके कितने होते हैं 100 साल में आपके 24 लीप वर्ष होते हैं। अगर अब 100 में 24 लीप वर्ष होते हैं, 100 में 24
24 लीप वर्ष होते हैं, तो 400 में हमें फाइंड करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 400 को क्या करिए आप लोग 4 पार्ट में डिविजिबल कर लीजिए। कितने पार्ट में डिविजिबल कर लिए? 4 पार्ट में। मीन्स पहला 100वां साल, फिर 200वां, फिर 300वां, और ये कौन सा होगा आपका 400वां। तो 100 साल में कितने? 24, फिर 100 साल में कितने? 24, फिर 100 ईयर में कितने? 24। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज नहीं, जल्दबाजी में आंसर को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। उन्हें लगता है 100 साल में 4 4 24 24 24 24 लीप वर्ष होते हैं, इसको करा और 96 आपने आंसर कर दिया। देखिएगा 96 आपके ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 96 आपको आपके ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? 96 भी दिखाई दे रहा होगा, परंतु 96 इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों राइट आंसर नहीं होगा? ये 3 तो आपके कितने हैं? सामान्य वर्ष हैं। ये 3 तो आपके क्या है? सामान्य वर्ष। मीन्स 100, फिर 200, फिर 300, ये 3 क्या है? आपके सामान्य वर्ष है। पर ये जो 400वां साल है ये अपने आप में भी एक लीप वर्ष है, जो 400 से पूर्णतः डिविजिबल है। ये 400 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए हमने 0 से 99, 0 से 99, पर ये आपका कौन सा 400 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो इसमें 24 लीप वर्ष ना होकर कितने लीप वर्ष होंगे? 25 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 25 लीप वर्ष होंगे। तो कितना होगा टोटल? 96 तो यहाँ पर ही था, 1 साल मैंने बढ़ाया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 97 ईयर हो जाएंगे। मीन्स आपके 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 400 साल में आपके कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 400 साल में आपके कितने लीप वर्ष होंगे? 97 लीप वर्ष होंगे। आगे अच्छी तरीके से समझ में, बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपका क्वेश्चन SSC CGL के डायरेक्ट पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों ने कन्फ्यूजन हुआ कि उन्होंने 96 लगा दिया और अपने आंसर को क्या कर दिया? गलत कर दिया। पर क्या होगा? 97 होगा। प्योरली कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया है कि पहले 100 साल में आपके 24 लीप वर्ष होते हैं, 76 साधारण वर्ष होते हैं। तो यहाँ तक कि कितने होंगे? ये आपके सारे ऑर्डिनरी ईयर है, 100, 200, 300 और ये आपका 400 है। ये आपके कितने? ऑर्डिनरी ईयर्स है। परंतु ये जो है ये अपने आप में ही अपना क्या है? एक लीप वर्ष, मीन्स एक अधिवर्ष है। तो क्या इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? इसमें एक एक्स्ट्रा होगा, 24 + 1, तो कितना? 25, और इन सबको एडिशन किया तो कितना आएगा आपके पास में? 97 आएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ध्यान से देखिएगा आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ये दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से? हाँ, 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? देखिएगा उसने 29 तारीख के बारे में बोला है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 29 तारीख पढ़ते ही नहीं है और डायरेक्ट 29 फरवरी लगा देते हैं। मीन्स उन्हें लगता है 29 फरवरी के बारे में बात कर रहा है, लीप वर्ष के बारे में बात कर रहा है। लीप वर्ष के बारे में बात नहीं कर रहा, वो ये बात कर रहा है 100 साल में 29 तारीख, मतलब 100 साल के अंदर कितनी बार 29 तारीख आती है। ठीक है, ये बात वो कर रहा है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा। क्या बोल रहा है वो? 100 ईयर में 29 तारीख, मीन्स जो 29 तारीख है, मतलब जनवरी में भी 29 आती है, फरवरी में भी 29 आती है, फरवरी में 4 साल में एक बार आती है, मार्च में हमेशा आती है, अप्रैल में हमेशा आती है। तो इस तरीके से वो तारीख के बारे में बात कर रहा है कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। ठीक है, ये बात कर रहा है। अब भी जस्ट हम लोगों ने निकाला था कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं, और 76 क्या होते हैं? आपके ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 100 साल में 24 तारीख मीन्स कितनी बार? ऐसे तो ऑर्डिनरी ईयर में कितनी बार आती है? ऑर्डिनरी ईयर में कितनी बार आती है? 11 बार आती है। पर लीप ईयर में कितनी बार आती है? 12 बार आती है। ऑर्डिनरी ईयर में 29 तारीख 11 बार आती है, पर लीप ईयर में कितनी बार आती है? 12 बार आती है, क्योंकि हर 4 साल के बाद 29 फरवरी आती है। तो लीप ईयर में कितनी बार आती है? 12 बार। बाकी अगर आपका सामान्य वर्ष चल रहा है तो कितनी आएगी आपकी? 29। 2020 सामान्य वर्ष नहीं, कौन सा? अधिवर्ष है। तो यहाँ पर 29 तारीख देखने को मिली। तो जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितनी बार 29 तारीख आएगी? 12 बार
29 तारीख आएगी। पर यही बात मैं 2021 में करता हूँ या 2019 की करता हूँ तो 2019 में केवल कितनी बार आई थी 29 तारीख? 11 बार आई थी। कितनी बार आई थी? 11 बार आई थी। तो देखिएगा 24 साल में अगर लीप वर्ष 12 बार आ रही है तो इसमें कितनी बार आएगी? 12 से इंटू कर देंगे और इसमें कितनी बार आएगी? 11 से इंटू कर देंगे। तो इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 288 प्लस 6, 11 6 जा 66, 6 कैरी 6 आया, फिर 77 और 77 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 83 हो जाएगा। इन दोनों को एडिशन कर लीजिए। 14, 2, 10 और 1 11, तो कितने हो जाएंगे कुल मिलाकर? 1124 ऐसे होंगे। मीन्स इतनी बार आपकी 29 तारीख आपको देखने को मिलेगी। 1124 बार आपको 29 तारीख देखने को मिलेगी। देखिएगा ऑर्डिनरी ईयर में 11 बार आते हैं, तो ये आपके 76 ऑर्डिनरी ईयर थे। इनमें कितनी बार आएगी? 836 बार आएगी। और यहाँ पर कितनी बार आएगी? 288 बार आएगी। मीन्स लीप वर्ष में 288 बार आएगी और यहाँ पर कितनी आएगी? 1124 आपके कितनी बार हो जाएंगे? 29 तारीख कितनी बार आ जाएगी आपकी? 1124 बार आपकी 29 तारीख देखने को मिल जाएगी। ये आपके एसएससी सीजीएल का प्रश्न था। जी हाँ, कौन सा? एसएससी सीजीएल का आपका देखने को प्रश्न था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहले फटाफट रफ कर देते हैं। धमाकेदार सेशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आज आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अंत तक जरूर देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? क्या बोल रहा है? कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? कौन सा वर्ष शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? अंतिम दिन नहीं हो सकता है। देखिएगा, हमने पहले ही बोला था ना, आप लोगों से बार बार कहता आ रहा था कि आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट्स भी पढ़ना कंपलसरी हो जाता। देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपका। 10+2 में आया हुआ प्रश्न है ये। 10+2 में आया हुआ प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो देखिएगा, पहले तो जो हो सकते हैं उन वाले पर बात कर लेते हैं। शताब्दी वर्ष कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने बताया था शताब्दी वर्ष कौन कौन से हो सकते हैं। 100, 200, 300, 400। 100 के लिए क्या? 5, 200 के लिए क्या? 3, और 300 के लिए क्या? 0, 1 और यहाँ पर क्या? 0। तो क्या हो सकता है? तो 5 पर कितना आता है आपका? शुक्रवार, मीन्स की कितना? फ्राइडे। 3 पर कितना आता है आपका? देखिएगा 3 पर कितना आता है आपका? बुधवार, तो वेडनेसडे। 1 पर कितना आता है आपका? सोमवार, मीन्स कितना? मंडे। और 0 पर कितना आता है आपका? संडे। तो ये आपके क्या हो सकते हैं? ये आपके क्या अंतिम दिन हो सकते हैं। अब इनके जस्ट विपरीत कौन कौन से बच चुके हैं? मंगलवार बच चुका है, शनिवार बच चुका है और आपका गुरुवार बच चुका है। मंगलवार, गुरुवार और आपका शनिवार। तो ये आपके नहीं हो सकते। क्या आपको ऑप्शन में इनमें से कोई सा देखने को मिल रहा है? ऑब्वियसली बात है, देखने को मिल रहा है। कौन सा देखने को मिल रहा है? मंगलवार देखने को मिल रहा है। तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं हो सकता? मंगलवार आपका शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? मंगलवार हो जाएगा। द राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 400 लगातार वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? जी हाँ, अभी हमने 100 साल के बारे में निकाला था कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया गया है 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 400 साल में 29 तारीख कितनी बार होती है। 400 साल, 100 साल के बारे में आप लोग निकाल चुके हैं। 100 साल में जस्ट अभी हमने निकाला, तो 400 ईयर्स में आपको निकालना है। अब आपको अगर 100 ईयर का अच्छे तरीके से पता है तो आपको 400 ईयर में ज़्यादा परेशानी दिखने को मिलेगी ही नहीं। 100 साल में हमने निकाला था कितना था? 1124 मीन्स 1124, तो 100 साल। फिर अगले 100 साल के अंतर्गत कितनी होगी? मीन्स 200वें साल के अंदर कितनी होगी? 1124। अगले साल भी यही रहेगा। फिर नेक्स्ट 100 ईयर में कितनी होगी? 1124। परंतु अगला जो 400वां साल रहेगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले एक क्वेश्चन भी किया था कि 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो क्या किया था? 24,
24 पर ये 400वां साल भी तो आपका एक लीप वर्ष है, तो इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? एक लीप वर्ष आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, तीनों को क्या कर लीजिए? एडिशन कर लीजिए। कितना कर लीजिए? एडिशन कर लीजिए। एडिशन कर लेते हैं। 12, 17, 7, 1, 2, 4, 6, 8 और एक क्या आपका कितना हो जाएगा? 9, 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो जाएगा? 4। तो 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिलेगी? 400 सालों में 29 तारीख आपको कितनी बार देखने को मिलेगी? 4497 मीन्स 4497 बार आपको देखने को मिलेगी। ये आपके एसएससी 10+2 का ही क्वेश्चन है। फिर से देखिएगा, एसएससी इसी प्रकार के प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। और एक बात और, एसएससी अपने क्वेश्चन को हर बार रिपीट करता ही है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ? सबसे पहले बोला क्या? 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो हमने पहले ही निकाल लिया था कि 100 सालों में 1124 बार आती है। तो 200 साल में भी 1124 बार आएगी, क्योंकि वो आपके कितने हैं? ऑर्डिनरी ईयर। ये आपके जो 3 ईयर है ये कौन से हैं? ऑर्डिनरी ईयर है। पर 400वां साल आपका कौन सा ईयर है? लीप ईयर। तो इसमें एक एक्स्ट्रा आपका होगा ही होगा। तो कितने होगी? 4497 बार ऐसी तारीख होगी जो 29 बार आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फटाफट इसको रफ कर देते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एसएससी सीजीएल 10+2 बैंक लेवल और व्यापम लेवल के। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। एक वर्ष की शुरुआत सोमवार को होती है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। पर कहाँ गलतियाँ करते हैं हम लोग, हम जैसे स्टूडेंट्स कहाँ गलतियाँ करते हैं, वहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है? एक वर्ष की शुरुआत सोमवार को होती है एवं उसका अंत मंगलवार को होता है। एक वर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है? मंडे को, और उसका अंत कहाँ पर होता है? मंगलवार को होता है। इसमें 16 जनवरी मीन्स इसी वर्ष में 16 जनवरी से 15 मार्च के मध्य कितने दिन होंगे? 16 जनवरी से 15 मार्च के मध्य कितने दिन होंगे? ये आपको निकालना है। 16 मार्च से लेकर 15 मार्च तक कितने, 16 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक कितने दिन होंगे? सबसे पहले तो बेसिक लाइन को ही कन्वर्ट कर लीजिए। पहली लाइन आपके सामने क्या कह रही है? फर्स्ट लाइन आपके सामने क्या कह रही है कि पहला दिन सोमवार मीन्स फर्स्ट डे क्या है आपके सामने? सोमवार, मंडे। और अंतिम दिन क्या कह रहा है आपके? अंतिम दिन कह रहा है मंगलवार मीन्स कितना? ट्यूसडे। क्या कह रहा है? अंतिम दिन मंगलवार कह रहा है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, पहला दिन सोमवार, अंतिम दिन कितना? मंगलवार। पहला दिन सोमवार और अंतिम दिन मंगलवार। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहली बार में बताया था कि पहला दिन और अंतिम दिन जब समान रहते हैं तो कौन सा ईयर रहता है? ऑर्डिनरी ईयर रहता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे अगर समान है, फर्स्ट डे और लास्ट डे समान है मीन्स इक्वल, एक जैसे हैं, मीन्स यहाँ पर भी सोमवार और यहाँ पर भी सोमवार, तो वो आपका कौन सा ईयर रहता है? वो आपका ऑर्डिनरी ईयर रहता है। परंतु दोनों ही दिन असमान होते हैं तो वो कौन सा ईयर कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, कौन सा ईयर कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। तो ये आपका पहला दिन सोमवार, अंतिम दिन मंगलवार, तो ये आपका कौन सा ईयर होगा? लीप वर्ष होगा। कौन सा ईयर होगा? लीप वर्ष होगा। कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर है तो कितनी तारीख होगी इसमें? फरवरी की 29 तारीख हो जाएगी। तो देखिएगा उसने बोला क्या है? 16 जनवरी, फिर आपकी फरवरी की कितनी तारीख? 29 तारीख। और चलना कहाँ से? 15 मार्च तक चलना है। कहाँ तक चलना है? 15 मार्च तक चलना है। तो यहाँ से आपके कितने दिन बच रहे हैं? यहाँ से आपके 15 दिन बच रहे हैं। ये 29 है ही सही, और यहाँ पर कितना? 15। तो कितना हो रहा है? 14, और ये आपका कितना? 19, 5।
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और 59 को क्या कर देंगे, आंसर टिक कर देंगे। 59 भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। उसने क्वेश्चन की बीच में क्या बोला है, मध्य में बताने, क्या बोला है, मध्य में, मीन्स मिडिल में बैठे हुए पर्सन से, मीन्स मिडिल की बातों के बारे में बात किया है। अब मिडिल आपको अच्छे से पता होगा, मिडिल नंबर कैसे क्या रहते हैं। अगर मैंने बोला यहाँ पर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, तो इनके बच्चों के बीच में संख्या निकालनी। जैसे सपोज यहाँ पर कुछ 20 बच्चे बैठे हुए, कितने बच्चे बैठे हुए, 20 बच्चे बैठे हुए। अब इन दोनों के बीच में, राम और श्याम के बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे, तो राम और श्याम के बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे, ये दोनों के बीच में बताने हैं। तो मीन्स कितने होंगे, 18 और 2 ये कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो बीच में मिडिल व्यक्ति को जब संख्या गिनते हैं तो इन दोनों के तो गिनने को मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, इनमें से एक कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर तो मैंने कम कर दिया था, पर यहाँ पर कितने, सिर्फ 14 तक ही चलेंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, ये 58 दिन ऐसे हो जाएंगे। मीन्स कितने दिन हो जाएंगे, 58। द राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, दिसंबर 2025 किन किन तारीखों को मंगलवार आएगा। दिसंबर 2025 को किन किन तारीखों को मंगलवार आएगा, किन किन तारीखों को मंगलवार आएगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए से लेकर डी तक सारे ऑप्शन आपके सामने दे के रखे हुए हैं। आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो कोई डेट दिया ही नहीं, दिसंबर 2025 को किन किन तारीखों को मंगलवार आएगा। देखिएगा अब ट्रेंड बदल चुका है क्वेश्चंस का, तो ऐसे मामूली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आपको तारीख निकालने को बोल दिया और आपने अपना आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, दिसंबर 2025 को किन किन तारीखों को मंगलवार पड़ेगा, किन किन तारीखों को मंगलवार पड़ेगा। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा, 5 सेकंड से भी ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला इस क्वेश्चन में। आपको 2 चीज़ें तो देकर रखिए ना, दिसंबर और 2025। तो आप क्या करिए, इसमें अपने ही तरीके से मान लीजिए कि आप एक तारीख निकाल लीजिए। कौन सी, 1 दिसंबर 2025। क्या निकाल लीजिए, 1 दिसंबर 2025। इस तारीख को कौन सा वार आ रहा है वो फाइंड कर लीजिए, बाकी सारे आंसर आपके यूँ ही निकल जाएंगे। तो देखिएगा मैं 1 दिसंबर 2025 फटाक से निकाल देता हूँ। तो क्या 1 दिसंबर 2025 मेरा कंप्लीट ईयर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, 2024 को लेना होगा। 2024 अगर मैं लेता हूँ तो 2024 को मुझे क्या करना होगा, 2 भाग में डिविजिबल करना होगा, 2000 और 24। 2000 के लिए कितना, 0, क्योंकि वो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। 24 एज इट इज़, 24 में मैं अगर 4 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो ऊपर से कितना निकल कर आया आपके पास में, 30 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 30 निकल कर आया। अब बात कर लेते हैं किसकी, दिसंबर 2025 तक चलने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितना होगा, दिसंबर। तो क्या 2025 आपका लीप वर्ष है क्या, बिल्कुल 2025 आपका लीप वर्ष नहीं है। तो कितना, जनवरी के लिए 03, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए भी 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और दिसंबर के लिए कितना, हमने कौन सी तारीख मानी है, 1 तारीख मानी है। तो कितना लिखेंगे, केवल और केवल 1 ही लिखेंगे। अगर वो 31 दिसंबर की बात करता तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रयास करना ही नहीं रहता, डायरेक्ट मैं 2025 में कितने का 4 से डिविजिबल कर देता और मेरा आंसर आ सकता था। पर अब उसने 1 तारीख पूछी है तो 1 तारीख तक चलना है। 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 13, 16, 19, 21, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 27 निकल कर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। अब 30 और 27 को क्या कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब 57 है तो 57 को किससे डिविजिबल करना है, 7 से डिविजिबल करना है। कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो मीन्स कितनी बार, 1 आएगा। तो 1 पर कितना रहता है आपका, 1 पर कितना रहता है आपका, मंडे रहता है। कितना रहता है, मंडे रहता है। तो यहाँ पर 1 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा। अब 1 दिसंबर को अगर सोमवार है तो मंगलवार पूछा है तो 2 दिसंबर को कितना हो जाएगा,
ऑब्वियसली बात है कितना हो जाएगा मंगलवार। फिर उसने तारीख पूछी है तो इसमें 7 दिन ऐड करा, तो 2 में 7 अगर ऐड करता हूँ तो कितना 9, फिर 9 में अगर 7 ऐड करता हूँ तो कितना आपका 9 6 15 16, फिर यहाँ पर कितना 23 और फिर यहाँ से आपको कितना 30। तो ये जो तारीख होंगी कौन कौन सी होगी 2, 9, 16, 23 और 30, इन तारीखों को आपको क्या पड़ेगा मंगलवार पड़ेगा। क्या ऑप्शन इसमें है चेक कर लेते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर ही देखने को मिल जाएगा कौन कौन सी तारीखों को आपको मंगलवार देखने को मिलेगा। 2 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख और 30 तारीख ऐसे वार होंगे, ऐसी तारीखें होंगे जिनको क्या पड़ेगा आपका मंगलवार पड़ेगा। यह आपका बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो अभी जस्ट जो पोस्टपोन्ड हुए एग्ज़ाम से पहले जितने पेपर हुए थे उनमें इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको क्या पूछा गया था। वो तारीख नहीं देगा, आपने यहाँ पर क्या करा तारीख को केवल माना, बस मानकर ही काम करना। 1 दिसंबर निकाला, 1 दिसंबर को आया सोमवार, उसने मंगलवार के बारे में पूछा था। अगर 1 तारीख को सोमवार होता है तो 2 तारीख को कितना हो जाएगा मंगलवार, उसमें 7 दिन ऐड करेंगे तो फिर कितना 9, फिर उसमें 7 दिन ऐड करें तो 16, उसमें 7 दिन ऐड करें तो 23 और उसमें 7 दिन ऐड करें तो कितना 30। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, क्या पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, मीन्स 9 तारीख कब पड़ेगी रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार के 3 दिन बाद। अगर वो पहले बोलता तो जस्ट इसका विपरीत होगा, इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। अगर वो बाद बोला है तो मीन्स कितना आगे, और अगर उसने पहले बोलता तो क्या कर देते उसमें जस्ट हम क्या कर देते माइनस कर देते। अब उसने क्या बोला रविवार के 3 दिन बाद, क्या बोला गया है रविवार के 3 दिन बाद, तो 1, 2 और 3 क्या होगा 9 तारीख पड़ेगी। कितनी तारीख 9 तारीख होगी। तो रविवार के 3 दिन बाद मीन्स सोमवार, मंगलवार और बुधवार क्या होगा, तो 9 तारीख को कौन सा वार होगा आपका बुधवार होगा। अब उसने पूछा क्या गया 9 तारीख को अगर बुधवार है तो उसी महीने की 18 तारीख बतानी है, मीन्स 9 तारीख को अगर बुधवार है तो 18 तारीख आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों ही डेट का क्या कर लेना है डिफरेंस ले लेना है। कितना आ रहा है 9 में से या 18 में से 9 गया तो कितना आया 9, 7 से डिविजिबल कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, कितना आएगा 0,2। इस 0,2 को क्या करिए इस बुधवार में क्या कर दीजिए एडिशन कर दीजिए। बुधवार में अगर एडिशन करते हैं तो कितना आएगा 1 करेंगे तो गुरुवार, 2 करेंगे तो कितना शुक्रवार, तो कितना हो गया 18 तारीख को कितना होगा द राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं करना हो डिफरेंस निकाल के लिए तो अपना ऑर्डिनरी मेथड यूज़ करते सकते हैं। 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 16, मीन्स 16 तारीख तक तो कितना आएगा बुधवार आएगा ही आएगा, और हमसे 18 तारीख पूछी है तो 17 को गुरुवार और 18 को कितना शुक्रवार। किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हैं, चाहे डिफरेंस लेके कर लीजिए, चाहे आपके ऑर्डिनरी मेथड से कर लीजिए, जौन सा मेथड आपको समझ में आता है उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के प्रश्न दे रहा हूँ, 2 से 3 आपके कुछ होमवर्क के प्रश्न हैं जो आपको एक एक करके आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे या दिखाई देने वाले होंगे। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके कुछ प्रश्न, या आपके क्या है होमवर्क के क्वेश्चन है। देखिए क्या है होमवर्क के क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्यूशन करना है। देखिएगा ठीक है, यह 8वें नंबर का क्वेश्चन, आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। नेक्स्ट, हाँ फिर नेक्स्ट लगाइएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है आप लोगों से, नेक्स्ट है आपका परसों गणेश पूजा होगी, अगले सप्ताह इसी दिन दिवाली होगी, यदि आज शुक्रवार है तो दिवाली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से। ठीक है, ये आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चन हैं जिनके आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब आपको इसके थोड़ी देर बाद आपको
जीके प्लस उसके ही थोड़ी देर बाद आपको मैथ्स की क्लासेस भी देखने को मिलेगी। जीके आपका प्योरली एमपीपीएससी लेवल का चल रहा है, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से सराहा और अब हम उसको एमपीपीएससी लेवल का बिल्कुल कर दिया है जीके। और आपका मैथ्स आपका प्योरली सीजीएल एसएससी बेस पर चल रहा है। बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको जीके, मैथ्स और रीजनिंग दी जाने वाली है। तो बस बने रहिए, जुड़े रहिए उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी क्लास मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाला है धमाकेदार कैलेंडर का सेशन। अब आपको देखने मिलने वाले हैं डबल डेट के कॉन्सेप्ट, सिंगल डेट के क्वेश्चन और 100 साल के अंतर वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। कि जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 100 साल के अंदर के क्वेश्चन भी आपको मीन से जिनमें 100 साल का गैप हो, उन क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, उन क्वेश्चन को भी आप 5 से 6 सेकंड के अंदर आराम से सॉल्यूशन कर देंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।